So beta today we are going to study the topic of pair of linear equations. हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का टॉपिक कवर अप करना है। इस टॉपिक में आपकी जो स्टैंडर्ड इक्वेशंस हैं वो हमने कल भी स्टडी की थी। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में क्या थी स्टैंडर्ड इक्वेशन? अगर स्टैंडर्ड लिया जाए a1x b1y इज इक्वल टू c1 कह लो या प्लस c1 इक्वल टू 0। ये c1 पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, b1 भी और a1 भी। Similarly, a2x, b2y, c2 is equal to 0। ये आपका दो पेयर था इक्वेशन का, ठीक है। दिस वाज द पेयर ऑफ इक्वेशन। अब कल हमने एक तो रिकैपिचुलेशन कर ले, क्या क्या पॉइंट्स पढ़े थे। कोई भी लाइन अगर प्लेन में है तो उसकी तीन बातें पॉसिबिलिटीज होती हैं। थ्री पॉसिबिलिटीज क्या थी जो आपको कल पढ़ाया गया था? थ्री पॉसिबिलिटीज में थी intersect if there are two lines, तो two lines in a plane की तीन पॉसिबिलिटी है, या तो वो इंटरसेक्ट करेंगी या वो पैरेलल होंगी, और थर्ड क्या था? कोइंसिडेंट होंगी। और ये हम कंडीशन कर चुके हैं। इंटरसेक्ट करती हो अगर लाइन तो उसका मीनिंग होता है a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2। और सबसे पहला स्टेप हमारा यही होना चाहिए, हम इसे चेक करेंगे। कई अनइक्वल आ रहे हैं तो आपको यही क्लियर हो जाएगा कि दिस इज क्या चीज है, a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2। तो इंटरसेक्टिंग करनी है और कहाँ करेगी? वन पॉइंट पर। तो यूनिक सॉल्यूशन इज देयर, ठीक है। तब आपका यूनिक सॉल्यूशन रहेगा। यू कैन एक तो स्क्रीन ऑफ नहीं करोगे और अपना पेन कॉपी लेकर नोट डाउन करना स्टार्ट कर दो। पैरेलल के लिए क्या होगा बेटा? जब हम पैरेलल लेते हैं तो कंडीशन तो यही है, a1 by a2 और b1 by b2 को चेक कर लीजिए। अनइक्वल है तो इंटरसेक्ट है। इफ दीज टू रेशियोज आर सेम, a1 by a2 और b1 by b2 सेम हो गया, तो आप थर्ड चेक करेंगे। अगर c1 by c2 के नॉट इक्वल है तो पैरेलल, और या दूसरी पॉसिबिलिटी होगी a1 by a2 b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2। तो लाइंस कोइंसिडेंट हो जाएंगी, ठीक है। तीनों आ जाए तो कोइंसिडेंट, और अगर टू इक्वल है और वन अनइक्वल है तो पैरेलल। पैरेलल होगा तो दो लाइंस बिल्कुल पैरेलल ही मूव कर रही है, और पैरेलल मूविंग चीजें कभी मिलेगी नहीं, तो देयर इज नो सॉल्यूशन इन दिस केस। इस केस में आपके पास कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। बट अगर कोइंसिडेंट हो गई तो एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन आ गई, तब हमारे पास क्या होगा? सपोज मैं इन दो चीजों को कोइंसिडेंट कर दूं, दो चीज बिल्कुल कोइंसिडेंट होगी तो एक पर्टिकुलर पॉइंट नहीं है। अगर आप इंटरसेक्टिंग करते हैं तो वो एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है जहाँ इंटरसेक्ट कर रही है दो चीजें। बट जब आप इंटरसेक्शन की बजाय कोइंसिडेंट आ गए तो वो बिल्कुल क्या हो गई? मीट कर गई एक दूसरे से। ये इंटरसेक्टिंग, ये पैरेलल, ठीक है। तो पैरेलल कभी नहीं मिलेंगी, नो सॉल्यूशन। बट अगर एक के ऊपर एक लगा दी, बिल्कुल कोइंसिडेंट हो गई, तो अब कॉमन पॉइंट बहुत सारे हैं। तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस आर देयर। तब आपके पास बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं। इस बात को आप ये भी याद रख सकते हैं। सपोज आई एम हैविंग अ फेविकोल इन माय हैंड, और मैंने दो जगह की इंटरसेक्शन के बीच में एक रोड पर फेविकोल लगा हुआ है। जब वो एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी तो दूसरी रोड को फेविकोल सिर्फ वही टच करेगा जहां आपका इंटरसेक्ट हो रहा है, ठीक है। सिमिलरली एक रोड पे फेविकोल है लेकिन दूसरी रोड को पैरेलल रख दिया, तो इसका फेविकोल इसके ऊपर नहीं आ सकता क्योंकि दोनों पैरेलल है, ठीक है। और तीसरा केस क्या होगा? अगर थर्ड कहूं कि आपने दोनों रोड्स को बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंट कर दिया, तो व्हाट विल हैपन? जितना फेविकोल आपकी इस फिंगर में लगा हुआ था सेम इस पर आ जाएगा। इट मींस लाइंस कोइंसिडेंट है और सारा का सारा बहुत सारे सॉल्यूशंस हो गए। और अगर इंटरसेक्टिंग करता है तो सिंगल सॉल्यूशन रहता है, और पैरेलल होगा तो कभी भी इसका रेटिकुलेशन नहीं आएगा, तो वो मीट नहीं करेगा। ये सबसे अच्छा एग्जांपल है याद करने के लिए कि यूनिक सॉल्यूशन कब है, नो सॉल्यूशन कब है, और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन कब है। तो इन चीजों को याद करने के लिए आप अपने हैंड से
फिंगर से ये चेक कर सकते हो, इंटरसेक्ट कर रही है तो एक ही पॉइंट पर मीट कर रही है, सिंगल सॉल्यूशन। पैरेलल है तो कहीं मीट ही नहीं, कोई सॉल्यूशन नहीं है। और अगर कोइंसिडेंट हो गई तो बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं। ये सबसे इजी वे रहेगा आपको रन आउट करने का। ये हमने कल तक करा था टॉपिक। अब जो हमारे पास नेक्स्ट आने वाला है वो है कोई भी दो इक्वेशन दी हुई है और हमें उसे सॉल्व आउट करना है। फर्स्ट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। फर्स्ट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में बेटा क्या होता है, जब हम कोई भी दो इक्वेशन लेंगे, एनी पेयर ऑफ इक्वेशन, तो हमें ये नहीं बताओ कि क्या है, बट हम एक इक्वेशन मान लेते हैं 2x plus 3y is equal to 7 is one equation, 6x plus 5y is equal to 11। और क्वेश्चन क्या आता है, सॉल्व लीनियर पेयर of equation by substitution method। One important thing you all of will remember, वो क्या है important thing, कि बच्चे जब आप सॉल्यूशन करेंगे तो इतना important ये जरूर ध्यान में रखना है, मेथड मेंशन है तो आपको वही मेथड लगाना है। सपोज सब्स्टिट्यूशन लिखा आ गया तो सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन लिखा आता है तो एलिमिनेशन ही अप्लाई करोगे। और अगर थर्ड मेथड आपका है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लिखा हुआ है तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही अप्लाई करो। अगर सब्स्टिट्यूशन लिखा हुआ आ गया और आपने एलिमिनेशन लगा दिया, 0 मार्क्स आर देयर, उसके कोई मार्क्स नहीं मिलते हैं कंसिडर का। बट कई बार क्वेश्चन ऐसे आता है, आई एम रबिंग दिस, सॉल्व लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन। जब ये लिख दिया कि सॉल्व लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन करो, तब तो सिर्फ सोल्व आउट करना है। और अगर मुझे सॉल्व आउट करना है तो कोई भी मेथड लगा दो क्योंकि मेथड मेंशन नहीं है। बट अगर लिखा हुआ आ जाए बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड तो आप बाउंड हो गए, तो आपको यही मेथड अप्लाई करना है। कैसे लगाते हैं सब्स्टिट्यूशन, सी दैट दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है ऑल्टरनेटिव, मींस आपने एक जगह से y की वैल्यू निकालनी है, दूसरे में पुट करनी है, या x की वैल्यू निकाल कर पुट करनी है। मींस वन इक्वेशन पकड़ो, फर्स्ट इक्वेशन में से x या y में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं और दूसरे में पुट करते हैं। सब्स्टिट्यूट हम कहते हैं ना, जब आप स्कूल में पूछते हो मैम आज किसका सब्स्टिट्यूशन लगा हुआ है, सब्स्टिट्यूशन चार्ट बनाते हैं मॉर्निंग में, टीचर्स लीव पर होते हैं वो, तो वो सब्स्टिट्यूट क्या होता है कि अगर वो टीचर प्रेजेंट नहीं है तो उसका ऑल्टरनेटिव। यहाँ सब्स्टिट्यूशन से ये याद रखोगे, एक्स या वाई में से किसी एक की वैल्यू निकालकर दूसरे में पुट करनी है, सब्स्टिट्यूट करनी है। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 2x plus 3y is equal to 7 है, 3y is 7 minus 2x, y is 7 minus 2x by 3। ये आपकी वैल्यू आ गई। अब आप इस y को पुट कर दीजिए। हाउ वी विल पुट दिस y, इस y को पुट करेंगे, पुट y इन, या सब्स्टिट्यूट ही लिख दो क्योंकि आप मेथड यूज कर रहे हैं। सब्स्टिट्यूट y इन इक्वेशन 2, 2 में 6 प्लस 5 इंटू 7 माइनस 2x बाय 3 इज इक्वल टू 11। हमने ये चीज पुट कर दी। जब हम ये पुट करेंगे तो क्या होगा बेटे, 6x प्लस 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 6 18x प्लस 5 7 35 माइनस 10x इज इक्वल टू 11 3 33। अब सारी इक्वेशन किस में चेंज हो गई, x में। 18x माइनस 10x इज 8x, 33 माइनस 35 is minus 2, so x is minus 2 by 8, it is minus 1 by 4। ये आपका minus 1 by 4 आ गया। और जब आपको x मिल गया तो अब y is 7 minus 2 into minus 1 by 4 by 3, क्योंकि वो 7 minus 2x by 3 था और हमने पुट किया था तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया था इधर भी और उधर भी। अब इसकी वैल्यू बनेगी 7 minus minus plus 2 by 4 is 1 by 2 by 3. This will become 7 to the 14 plus 1. 15 by 2 or 3. This will become 15 by 6. So what is the solution?
सॉल्यूशन इसका आ गया x इज -1/4, y इज 15/6। और अगर हम ये पुट करें तो आपकी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। एक एग्जाम्पल में एक इक्वेशन को सेटिस्फाई करके देख लेना, नीड नहीं होती है, बट एक बार आपको करके दिखा रही हूँ। 2 × -1/4, 3 × 15/6, सॉल्व करते हैं 7 आना। 2 से 4 हुआ -1/2, 3 2 का 6 प्लस 15/2, एलसीएम 2, 15 माइनस 1 14/2, आंसर इज 7। तो इट मीन्स इक्वेशन जो हमने सॉल्व आउट की है वो बिल्कुल प्रॉपर है और आप कर सकते हैं सॉल्व। नेक्स्ट आपका जो मेथड आएगा बेटा, नेक्स्ट मेथड के अंदर सब्स्टिट्यूशन का ही एक एग्जांपल और देख लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए और आप अच्छे से कर पाए। सब्स्टिट्यूशन मेथड में सेकंड मेथड, आप एक और इक्वेशन ले लीजिए। सपोज वी आर हैविंग द इक्वेशन 4x minus 3y is equal to 11, 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 15। मैंने ऐसा स्टेटमेंट नहीं लिया कि जिसका आंसर बिल्कुल इजी हो। बिल्कुल इजी वाला तो बेटे आप सब कर लोगे। मेन ये है कि अगर आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं, दैट विल बी फार मच बेटर। कि डिफिकल्ट सिचुएशन देखिए, पहला काम क्या होता है कि सॉल्यूशन है या नहीं वो भी देख सकते हो। 4/5 3/7 के बराबर नहीं है, इट मीन्स यहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन है, तो हम निकाल लें आराम से। बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड अगर इसे सॉल्व करें तो दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। फर्स्ट वाले में से y की वैल्यू निकालनी है, तो 4x माइनस 3y इज 11। और ऐसा कुछ नहीं होता कि आपको y निकालना है, आप पहले x निकाल लीजिए। 4x इज 11 प्लस 3y, x इज 11 प्लस 3y/4। आपको मैंने दोनों मेथड से सिखा दिया। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने y की वैल्यू निकाली थी, यहाँ पर हमने x की वैल्यू फाइंड आउट की है। जब हम x की फाइंड आउट करेंगे, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, 5 into 11 plus 3y/4 plus 7y is equal to 15। मेन हमारा पर्पस ये है, या तो सारी इक्वेशन x की बन जाए, सिंगल वेरिएबल बनाना है, या सारी इक्वेशन y में चेंज हो जाए, तो आपके लिए बेनिफिट हो जाएगा और आप इसे सॉल्व आउट कर पाएंगे। अब क्या बनेगा, 5 into 11 plus 3y/4 है प्लस 7y, तो ये आ जाएगा आपका सॉल्व करने पर 55 प्लस वाई थ्री का 15y, 4 एलसीएम उधर ले जाओ, 28y एंड 15 4 का 60, 28 प्लस 15 43y इज इक्वल टू 60 माइनस 55 इज 5। तो आपका y आ गया 5/53। हमारा मेन पर्पस तो ये है, हमें क्वेश्चन फाइंड आउट करना। देन वी गेट द y, तो y को इस x में पुट कर दीजिए। x is 11 plus 3 into 5/43, 5/43। तो अभी क्या आएगा, y इज इक्वल टू 5/43 है, तो आपकी इक्वेशन में 5/43 पुट कर दिया एंड डिवाइड में क्या आ गया, 11 प्लस 3 इंटू 5/43/4। एलसीएम लेकर सॉल्व कर लेंगे इसे। 43 से 11 को मल्टीप्लाई करोगे तो 473 प्लस 15/43 4 जा ऐड कर दो, तो दिस इज आंसर। तो ये आप एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो इस टाइप से हम क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट कम्स, अगर हम इसका सॉल्यूशन ऐसा भी आता है बेटा, जो बहुत शॉर्ट क्वेश्चन है कि मान लो गिवन सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन है x माइनस के वाई इज 2, और सेकंड बोल रहा है 3x plus 2y is -5। This system has unique solution
फाइंड वैल्यू ऑफ k। यहाँ ये बोल रहा है कि इस सिस्टम में यूनिक सॉल्यूशन है, लेकिन आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हाउ वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k? तो k की वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगी? जब आपको दिया हुआ है सिंस सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन, क्योंकि सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन है, तो क्या बनेगा? इफ सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन, तो a1 by a2 मतलब वो इंटरसेक्टिंग है, इज नॉट इक्वल टू b1 by b2। तो आपके पास क्या सिस्टम आएगा? अगर इसने बोल दिया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ दिस सिस्टम हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, तो आप a1 by a2 तो लिखेंगे दिस इज नॉट इक्वल टू b1 by b2। तो अब हमारे सॉल्यूशन में क्या आएगा? 1/3 इज माइनस k by 2 नॉट इक्वल होना चाहिए बस। तो k की वैल्यू 2 को उधर ले जाइए। 2/3 इज नॉट इक्वल टू माइनस k इज नॉट इक्वल टू माइनस 2। मीन्स इस वैल्यू को छोड़कर आप कोई भी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिए, आपका यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन आने वाला है। k -2/3 नहीं होना चाहिए। तो इस साइड से पूछेगा वैल्यू ऑफ k निकालो, क्या कंडीशन है? यूनिक सॉल्यूशन हो तो, पैरेलल हो तो, लाइंस अगर पैरेलल है तो k बताइए, तो आप उसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। सपोज इसमें मैं कह देती कि इफ लाइंस आर पैरेलल, पैरेलल है तो सॉल्यूशन बताएंगे हम क्या लिखेंगे? 1/3 इज माइनस k by 2। पैरेलल करने के लिए क्या चीज होनी चाहिए? k की वैल्यू 2/3 माइनस, तो k शुड बी इक्वल टू 2/3। और अगर -2/3, और अगर k की वैल्यू -2/3 पुट करते ही प्लस हो जाएगा, रेशियो दोनों का सेम आएगा, तो दिस विल बिकम अ पैरेलल लाइन। तो आपको कंडीशन दी जाएगी पैरेलल हो तो करो, यूनिक है तो, बट पैरेलल में भी यहाँ पे कंडीशन डिफरेंट दी हुई है C1 C2। ठीक है, तो ये आपका एक मेथड हो गया, सब्स्टिट्यूशन मेथड पूरा कवर अप हो गया। इस टाइप से आपको क्वेश्चन करने हैं। नेक्स्ट इज elimination method. Now, what do we mean by elimination method? Elimination method में क्या होता है बेटा? आपके पास कोई इक्वेशन आ गई और ये बोल रहा है इसको सॉल्व करो, सॉल्व लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड से जोड़ना है। एलिमिनेशन मेथड हमें क्या कहता है? अगर हमें इसे फाइंड आउट करना है, तो एलिमिनेशन में होता है आप या तो x को कट कर दीजिए या y को। एलिमिनेट मीन्स बाहर करना। जैसे राउंड होते हैं, गेम्स होते हैं कहीं पर, और स्क्रीनिंग राउंड होते हैं, वहां पर एलिमिनेट करते हैं ना मेंबर्स को। यहाँ वही बात है, हम ये इंग्लिश में भी बोलते हैं कि एलिमिनेट कर दिए कुछ मेंबर्स, सेकेंड राउंड आया फिर कुछ और एलिमिनेट कर दिए, तो थर्ड राउंड फोर्थ राउंड एलिमिनेट करते जाते हैं और लास्ट रिजल्ट तक। यहाँ पर भी यही बात है, एलिमिनेट वर्ड वहीं से रिलेट किया हुआ है। या आप x को एलिमिनेट कर दोगे या y को, जिसको एलिमिनेट कर दिया दूसरे की वैल्यू फाइंड आउट। अब यहाँ पर देखिए ये 2 है, ये 3 है। एलिमिनेट का रूल क्या है? x का कोफिशिएंट सेम बना लो या y का, इट्स योर चॉइस। 2 वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर दो और 3 वाले को 2 से, तो इक्वेशन 1 एंड 2 विल बिकम, दिस विल बिकम 6x 15y 27। ये 1 बन गई आपकी। 2 वाली क्या बनेगी? 6x, ये इक्वेशन 2 बन गई 4। सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि सेम साइन है। अगर प्लस माइनस होता तो ऐड कर देते, मुझे तो हटाना है। सब्ट्रैक्टिंग वी गेट, सब्ट्रैक्ट, तो ये माइनस, इसका साइन चेंज, इसका साइन चेंज। 6x कैंसिल, 15 प्लस 12 27 बाई 27 माइनस 16 11, i is 11 by 27। और अब ये एलिमिनेशन से आया है, मैंने ये नहीं किया कि वाले y में आपको एक कैंसिल करना है, दैट इज एलिमिनेशन, ये याद रखना। i is 11 by 27। नेक्स्ट क्या करेंगे?
वाई एलिमिनेट कर दो, एक्स आ जाएगा। और दूसरा मेथड ये भी होता है, हम वाई एलिमिनेट एक फाइंड आउट किया तो आप वाई की वैल्यू डालोगे, एक्स ऑटोमेटिकली भी आ जाएगा। बट अगर हम दोबारा मेथड लगाएं तो इसमें क्या होगा, सारा ही एलिमिनेशन से करें तो -6 वाले को 5 से और 5 वाले को 6 से, अगेन ये इक्वेशन क्या बनेगी, 1 will become after 6 12x 30y 54, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। सेकेंड वाली इक्वेशन चेंज होगी, 5 पीजा 15x माइनस 50y 5 एट ऐड करने से ही काम चल जाएगा, क्योंकि एक +30y है एक -30 है। एडिंग तो 27x 50 प्लस 40 94, तो x इज 94 तो y इज 11/27, x इज 94 है। आप सब्स्टिट्यूशन से निकालोगे तब भी यही आंसर आएगा, एलिमिनेशन से निकालोगे तब भी यही आंसर आएगा, आंसर विल नॉट। ठीक है, तो ये आपका एलिमिनेशन मेथड का एक तरीका है कि आप इक्वेशंस को सॉल्व आउट करके फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, दिस इज एलिमिनेशन मेथड। अगर हम एक स्टेटमेंट और ले लें तो हमें पता चल जाएगा एलिमिनेशन मेथड से हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व आउट कर सकते हैं। सपोज सपोज ये इक्वेशन हो गई, अगेन एलिमिनेशन, मेरा काम सॉल्यूशन आएगा या नहीं आएगा वो भी डिस्कस कर लिया करो। अगर आप a1/a2 करोगे तो जिसके साथ कोई नहीं है तो x के साथ कोफिशिएंट 1 हो गया ऑटोमेटिकली, तो ये इसका कोफिशिएंट ऑटोमेटिकली 1 है। 1/3 और 2/5 इक्वल नहीं है, तो ये है तो सॉल्यूशन निकालेगा। हम करेंगे इसको किससे, एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है तो हम आगे प्रोसीड करें। एक बार रिप्लाई कर दो, एलिमिनेशन मेथड क्लियर हो रहा है सबको? ओके बेटा, अब क्या करेंगे एलिमिनेशन, ये x है ये 3x है, तो बस फर्स्ट को ही मल्टीप्लाई कर दे 3 इक्वेशन 1 को, क्या बन जाएगी मल्टीप्लाई करने पर, 3x 3 2 6 y 105, फर्स्ट ये बन गई। और सेकंड तो एज इट इज लिख दो। अब दो इक्वेशंस है, सब्ट्रैक्ट कर दो, 3x कैंसिल, जब आप सब्ट्रैक्ट कर तो ये आपने 10 9th क्लास में भी किया था कि ये चेंज हो जाते हैं साइन। 6 प्लस 5 इज 11y, 105 में से 30 निकाल दो, y इज 75/11। ठीक है, ये बाई चांस हो गया कि इस क्वेश्चन में भी 11 आ रहा है, ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन में आता। ठीक है, y इज 75/11, y आ गया तो अब x निकालना हो तो 2 वाली इक्वेशन को 5 से और 5 वाली को 2 से, y एलिमिनेट हो जाएगा, x फाइंड आउट कर पाएंगे। बट वी विल डू नाउ, अगर फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई किससे करते हैं, तो दिस विल बिकम 5x प्लस 10y 175। ठीक है, ये आ जाएगा। और सेकेंड वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई करें 2 से, तो 2 3 जा 6x 2 5 जा 10y 32 जा 60। अब ऐड करने से ही y हो गया 11x 5 235, x is 235/9। दिस वे बाय एलिमिनेशन मेथड आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इट विल बी वेरी इजी फॉर ऑल ऑफ यू। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका आता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में क्या टर्म आएगी, जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे
तो उसमें बेटा प्रॉपर्टी है 2x प्लस 3y माइनस सपोज 5x माइनस 6y इज इक्वल टू 8 सपोज। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई से सॉल्व करना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को 2312 मेथड भी कहते हैं। ये सीख नाम से 2 3 2 मेथड क्या करते हैं इस मेथड में। पहला काम होता है हमारा इक्वेशन को सेट करना। ये इक्वल टू में आएगा तो माइनस साइन इक्वल टू 0। आप हमेशा इसको ऐसा बना देंगे a1x b1y c1 is 0 a2x b2y c2 is 0। अब मेथड क्या होता है पहले मेथड समझ लीजिए, क्वेश्चन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं 2 3 2 मेथड भी बोलते हैं 23 2 में क्या है आप लिखेंगे सेकंड कॉलम के कोएफिशिएंट b1 b2। सेकंड में कौन है b1 b2, थर्ड में कौन है c1 c2। फिर फर्स्ट सेकंड से स्टार्ट होता है हमेशा, फिर थर्ड, फिर फर्स्ट और फिर सेकंड। ठीक है, ये आपके मेथड आ गए। अब हम लिखते हैं x बाई y बाई 1 बाई, ये कांस्टेंट x बाई y बाई और 1 बाई। ऊपर से नीचे आओगे तो प्लस और नीचे से ऊपर जाएंगे तो माइनस b1 c2 माइनस b2 c1। इनके प्रोडक्ट को में से इनका प्रोडक्ट माइनस कर दोगे। अप से डाउन आओगे तो प्रोडक्ट प्लस, डाउन से आओगे तो प्रोडक्ट माइनस। ये बच्चे भूल जाते हैं कि प्लस का लेना माइनस। सबसे अच्छी बात बता रही हूँ, जब आप स्टेयर्स को उतरते हैं तो हमारी एनर्जी कम लगती है और हम फटाफट से उतर जाते हैं, चाहे 100 स्टेयर्स उतरनी हो तो पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, ये पॉजिटिव है। बट जब आप स्टेयर्स पे चढ़ते हैं, आप अपना बैग लेकर अपने क्लासरूम में जा रहे हैं तो आपकी एनर्जी लूज होती है क्योंकि आपको ऊपर चढ़ना पड़ रहा है, तो वो माइनस होती है। ऊपर से नीचे से ऊपर जाएंगे सामान उठाकर तो वो माइनस हो रहा है, हमारी एनर्जी लूज हो रही है। लेकिन ऊपर से नीचे आते हैं तो हमारे को फटाफट से उतर जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कितनी स्टेयर्स क्रॉस कर दी। ठीक है, सिमिलरली C1 A2 ये प्लस माइनस C2 A1 A1 B2 प्लस माइनस A2 B1। अब x की वैल्यू क्या होगी, फर्स्ट और थर्ड ले लो तो x आ जाएगा B1 C2 माइनस B2 C1 बाय A1 B2 माइनस A2 B1। फिर सेकंड और थर्ड ले लो तो y इज C1 A2 माइनस C2 A1 बाय A1 B2 माइनस A2 B1। अभी आपको देखने में ये लग रहा है कि ये मेथड हो सकता है हमारा को डिफिकल्ट लगे। मेथड क्या था कि जब आपके पास A1 A2 x B1 B2 y है तो आप क्या करेंगे सेकंड कॉलम के कोएफिशिएंट, फिर थर्ड के, फिर फर्स्ट के, फिर सेकंड के B1 B2 C1 C2 A1 A2 B1। अब जब भी हम कोई प्रॉपर्टी लगाते हैं ऊपर से नीचे आएंगे तो प्लस माइनस, पहले x फिर y फिर कांस्टेंट और फिर आप x और y सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो लेट अस सॉल्व दिस वन एग्जांपल मोर। छोटा सा एग्जांपल है, इसे सॉल्व आउट कर लेते हैं फटाफट। क्या बनेगा यहाँ पर 2312 लिखो पहले। सेकंड के कोएफिशिएंट क्या है 3 और माइनस 6, माइनस 9 और माइनस 8, फर्स्ट के 2 और 5, फिर सेकंड के 3 और 9, 2 3 1 2। अब आ जाओ एक्स वाई और कांस्टेंट। एक्स के नीचे क्या लिखना है 3 8 माइनस है तो माइनस ही आएगा मल्टीप्लाई में। 3 इंटू माइनस 8 माइनस 24 माइनस 9 6 दोनों माइनस के हैं तो आपका प्लस हो गया और एक माइनस आपने लगाना है। नेक्स्ट 9 5 माइनस 45 माइनस 9 है। अब माइनस तो आपने लगाना है और 8 2 माइनस 16 ही है तो माइनस माइनस प्लस 16। ये माइनस 16 आ रहा है लेकिन आपको माइनस लगाना है तो प्लस हो गया। प्लस 2 6 माइनस 12 और 5 3 15 माइनस। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए माइनस 78। दिस विल बिकम माइनस 45 प्लस 16।
minus 27. So x will become minus 78 by minus 27. Y is minus 29 by minus 27. तो ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, कट होते हैं तो हम कर देंगे, ये कट हो जाएगा 3 पर, y आएगा 29 by 27. तो दिस इज द आंसर. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड हम ऐसे अप्लाई करते हैं. ठीक है, तो दिस विल बी बेटर इफ वी यूज दिस मेथड. पहले आप 2 3 1 2 सारा लिख लेंगे, उसके बाद सॉल्व आउट कर सकते हैं. ठीक है.